आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जीवाणुओं के हैबिट की और हैबिटेट की। हैबिट का मतलब उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हैबिटेट का मतलब वो कहाँ रहते हैं, उनका आवास स्थान। प्रकृति और उनका आवास स्थान कैसा होता है उसके बारे में हम जानेंगे। बैक्टीरिया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक कोशिकीय होते हैं, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बहुत जल्दी ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटे हैं। बहुत छोटी इनकी लाइफ साइकिल होती है। हर तरह का वो टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो, पीएच कम हो ज़्यादा हो, ऑक्सीजन हो नहीं हो। अभी बात की थी हमने क्लास पिछली, उसमें हम एनारोबिक और एरोबिक की बात कर रहे थे। तो आप सोच के देखिए कि हमें ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन बैक्टीरिया में ये बहुत छोटे और बहुत प्रिमिटिव जीव हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। इनमें इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है कि ये कैसे भी माहौल में रह लेते हैं। इनको ऑक्सीजन दो या मत दो। आपको शुरू में जब हमने बताया था इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तब कहा था दैट दे आर यूबिक्विटस इन नेचर, दे आर ओमनी प्रेजेंट। कहीं भी ये मिल सकते हैं, हम भी हर उसमें एक्सट्रीम में, इवन इनसाइड ह्यूमन बॉडी। तो हमने यूबिक्विटस जो वर्ड आपको बताया था, जिसका मतलब है सब जगह मौजूद हैं। हॉट वाटर की स्प्रिंग में भी मौजूद हैं ये। तो एंटार्क्टिका के आर्कटिक जोन्स में भी मौजूद हैं। एंटार्क्टिक आर्कटिक जो जोन्स हैं, एवरीवेयर यू कैन फाइंड बैक्टीरिया। दे आर एक्चुअली क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। कैसे हैं क्लोजली रिलेटेड ये? क्योंकि ये हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में मिलते हैं, बकल कैविटीज़ और बाकी जगहों पर भी पाए जाते हैं। इनका जो हैबिटेट की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो जब सर्वाहारी हैं ये, हर जगह भी ये प्रेजेंट हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं। तो खारे पानी में भी मिल सकते हैं, मीठे पानी में भी मिल सकते हैं, आपको गर्म पानी के झरने में भी, ठंडे में भी, खाने में भी, हवा में भी, मिट्टी में, जानवरों के अंदर, पौधों के अंदर, हर जगह ये हर तरह के टेम्परेचर में फ्लरिश कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं वल्केनोस से लेकर सब जगह। आप कुछ एक ज़रूर है जहाँ पर कि ये ऑल प्लेसेस, जैसे कि अब वल्केनोस का जो है कंप्लीटली वहाँ एब्सेंट होंगे। कुछ सिक्रीशंस जो प्लांट और एनिमल्स के होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पीएच होती है, या तो एक्सट्रीम एल्कलाइन हो या एक्सट्रीम एसिडिक हो, वहाँ पर भी ये नहीं मिल सकते। तो कुछ एक ऐसी हैं जहाँ ये कंप्लीटली नहीं पाए जाते। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी places are occupied by these bacteria. देन मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया को अगर देखें, यानी बैक्टीरिया की आकारिकी, इनका आकारिकी के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं? बाह्य आकारिकी। बैक्टीरिया की साइज, उनकी शेप और उसकी क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं। तो हमें ये मालूम है दैट बैक्टीरियाज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, और ये माइक्रोस्कोपिक हैं तो डेफिनेटली बहुत छोटे होंगे। तो माइक्रॉन्स में इनकी नाप को अगर हम देखें तो ये 1 माइक्रॉन से लेकर के, जो कि 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, उससे लेकर के ये 1/2500 इंचेस तक आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी 1/2, कुछ एक हैं माइक्रॉन के 1/2 यानी हाफ माइक्रॉन के हैं, कुछ 1 माइक्रॉन के हैं, कुछ 2 माइक्रॉन के बड़े भी हैं। तो ये शेप, साइज़ जो है वो आपको इतना मैटर नहीं करता। एग्ज़ाम में आपसे इतना नहीं पूछा जाता अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही स्पेसिफिसिटी जुड़ी हुई हो किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के साथ। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अगर हम शेप की बात करें तो शेप इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉर्म्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बेसिकली 3 शेप में आपको देखने को मिलते हैं। स्फेरिकल, जो कि गोल, दूसरा रॉड शेप यानी कि दंडाणु, दंड के आकार के, डंडे के आकार के, एंड थर्ड इज हेलिकल और स्पाइरल, जो कि कुछ हेलिक्स के जैसे, यानी मुड़े हुए से। ल्यूवेनहॉक ने जो देखे थे वो थे रॉड शेप बैक्टीरिया और कुछ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो इन्हीं के आधार पे भी देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शेप के आधार पर आप बैक्टीरिया को क्लासीफाई करिए, शेप एंड फॉर्म्स के आधार पे, तो आपको ये क्लासिफिकेशन देना है कि सारे बैक्टीरिया जो हैं वो क्लासीफाई अगर शेप के आधार पे होते हैं
तो उनकी कुछ शेप्स हैं वो आपको हम बताते हैं। जो फर्स्ट है वो स्फेरिकल बैक्टीरिया, और स्फेरिकल बैक्टीरिया में कोकस, हम इसको क्या कहते हैं टेक्निकली, कोकस। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है वन लाइनर्स में कि स्फेरिकल जो है उसको आप तकनीकी शब्द स्फेरिकल का बताइए गोल के लिए, तो आपको बताना है कोकस या कोकाई, बट जो प्लूरल है वो कोकाई है, कोकस इज सिंगुलर। तो गोल बैक्टीरिया को हम कहते हैं कोकस। सिंगल सेल अगर है तो मोनोकोकस, अगर उसके साथ 2 कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं तो डिप्लोकोकस, अगर 2 से अधिक हैं, एक चेन की फॉर्म में लगी हुई हैं वो सारी, तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस। अगर 4 गोले हैं, 4 कोकाई जुड़े हुए हैं एक साथ, उसे हम कहेंगे टेट्राकोकाई। और अगर अंगूर के बंच की जैसे ग्रेप्स का जो एक होता है गुच्छा, वो आप सभी जानते हैं उस शेप को, अगर उसके अंगूरों के गुच्छे की शेप में, अंगूरों की शेप में अगर लगे हुए बैक्टीरिया होते हैं बंच जैसे, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो स्टेफिलोकोकाई कहते हैं हम उसे। ये आपको बिल्कुल ऐसे याद करना है जैसे हम नाम लेते ही याद आ जाए। स्फेरिकल में अगर 1 है तो उसे कहेंगे मोनोकोकस, 2 हैं जुड़े हुए डिप्लोकोकस। आपने डिप्लोकोकस निमोनी का नाम सुना होगा, हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, आपने नहीं किए थे, आप सेकेंड ईयर में जब आप आएंगी तब सेकेंड ईयर में आपको ये एक्सपेरिमेंट मिलेगा जो कि डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा किया गया था। उसके 2 स्ट्रेन्स लेकर के पता लगाया था। तो डिप्लोकोकस जो है इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस जो है उसमें आपको बताया चेन की फॉर्म में होंगे, जो टेट्राकोकस है, निसीरिया उसका एग्जाम्पल है। स्ट्रेप्टोकोकस में स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टाई, टेट्राकोकस में निसीरिया, स्टेफिलोकोकाई में यानी जो बंच ऑफ ग्रेप्स जो होता है उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस उसका एग्जाम्पल है। सार्सिना एक्चुअली इकट्ठे काफ़ी सारे जो हो जाते हैं, या एक तरह की क्यूबॉइड की फॉर्म में, एक तरह से पैक्ड फॉर्म में जब दिखाई देते हैं बैक्टीरिया घनाभ की शेप में, उनको हम सार्सिना के नाम से जानते हैं। ये देखिए आप इसकी शेप, यहाँ देखिए, अगर सिंगल गोल है कोकस, अगर 2 हैं तो डिप्लोकोकस, अगर 4 हैं तो टेट्राकोकस, अगर एक चेन है तो स्ट्रेप्टोकोकस, अगर उसकी ग्रेप्स के बंच है तो उसे हम कहेंगे स्टेफिलोकोकस, अगर घनाभ यानी क्यूबॉइड की शेप में है तो सार्सिना। ठीक उसी तरह से अगर हम बैसिलस को देखें, ये तो हो गई कोकस की बात जो कि स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम बात करें इनकी बैसिलस की या दंड के प्रकार की या रॉड के शेप के बैक्टीरिया, अब आपसे पूछा जा सकता है कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का टेक्निकल नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे बैसिलस। ईच रॉड इज कॉल्ड एज बैसिलस। ये बैक्टीरिया अपने आप को कई फॉर्म में भी अरेंज करके रख सकते हैं, अमूमन ये अलग अलग भी मिल सकते हैं। अगर आप इसमें देखें तो डिप्लोबैसिलस सिंगल है तो उसे हम बैसिलस कहेंगे। अगर ये देखिए सिंगल है तो बैसिलस, और अगर एक चेन में जुड़े हुए हैं तो उनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। 2 अगर जुड़े हुए हैं तो डिप्लोबैसिलस। ठीक जैसे आपने नाम दिया था स्फेरिकल बैक्टीरिया को, उसी तरीके से आप बैसिलाई को भी दे सकते हैं। हेलिकल और स्पाइरल जो थर्ड प्रकार का आप इसमें देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन है शेप के आधार पर बैक्टीरिया का, उसमें हेलिकल या स्पाइरल हो सकते हैं बैक्टीरिया। अगर हेलिकल या स्पाइरल हैं इसका मतलब वो कुछ मुड़े हुए हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की फॉर्म में ये आपको मिलेंगे अलग अलग स्पीशीज़ में। और इसका एग्जाम्पल जो हेलिकल या स्पाइरल का है, स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस। ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो आगे आपको हम बता रहे हैं। वो स्पेसिफिक फॉर्म्स कैसे हैं, जैसे बेसिकली हम क्या देखते हैं, स्फेरिकल, बैसिलस और हेलिकल, पर कुछ और प्रकार के बैक्टीरिया भी देखे गए हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उनकी भी आपको हम बताते हैं कि किस किस प्रकार के। विब्रियो तो आप सभी ने नाम सुना है जो कि
कॉमा शेप्ड होते हैं। स्मॉल कर्व्ड कॉमा शेप्ड फ्लैजिलेटेड मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं ये। मोनोट्राइकस जिसमें कि एक ही ट्राइकोम हो, यानी एक ही फ्लैजेला हो जिसमें। बात करेंगे हम मोनोट्राइकस की भी कि कैसे ये नाम दिए गए। तो विब्रियो कॉलेरी हैजा फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है वो विब्रियो शेप का होता है, ये आपको मालूम है। देन फिलामेंटस बैक्टीरिया, थायोथ्रिक्स एंड बेगियोटिया। बेगियोटोआ जो है ये एग्जाम्पल है फिलामेंटस बैक्टीरिया के, यानी फिलामेंट्स की फॉर्म में तंतुवत लगते हैं। फिर स्टॉक्ड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं और एक्चुअली पार्ट ऑफ सेल है उसका ये स्टॉक जो पाया जाता है। कोई भी कभी देखते हैं हम सिक्रीटेड सब्सटेंस की वजह से उसमें स्टॉक या नॉब लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देती है। तो ये एक तरह की दिखाई दी थी एक शेप, उस शेप के आधार पर उनको कह दिया गया है कि ये जिसमें ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि स्टॉक पाया जाए उसको स्टॉक्ड बैक्टीरिया कहते हैं। बडिंग बैक्टीरिया जो कि फुटबॉल जैसी जिनकी शेप हो, यानी एक के ऊपर एक बड चिप एक साथ काफ़ी सारी बर्ड्स इकट्ठी हो जाए, उसको हम एक बल्बस सा स्ट्रक्चर बन जाए, उसको हम बडिंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। रोडोमाइक्रोबियम इसका एग्जाम्पल है। प्लियोमॉर्फिक, देखिए प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जो कि कई प्रकार की शेप रखता हो, जिसे हम किसी एक शेप में नहीं बांध के बता सकते हों। जो एसिटोबैक्टर होता है वो छोटा भी होता है, एलोंगेटेड बैसिलस जैसा भी होता है, चेन ऑफ स्मॉल रॉड्स भी होता है, कई फॉर्म्स में ये देखने को मिलता है। इसलिए इसका नाम हमने रखा है प्लियोमॉर्फिक, अर्थात ऐसा बैक्टीरिया जिसकी मॉर्फोलॉजी या जिसकी आकारिकी भिन्न भिन्न हो, हर समय वो अलग अलग उसमें नज़र आता हो। ये देखिए आप यहाँ पर जो ये हाफ उसका है जिसमें एक लगा हुआ है फ्लैजेला विब्रियो है, ये स्पाइरुलम है जिसके दोनों सिरों पर एक एक लगा हुआ है। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं ये स्टॉक्ड बैक्टीरिया है जो कि इसी की बॉडी का सिक्रीशन हो सकता है। यहाँ आप देखिए बडिंग बैक्टीरिया, एक के बाद एक बड सी नज़र आ रही हैं। ये है एक्टिनोमाइसीट्स जिनको हम फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया में आप एक्टिनोमाइसीट्स भी एग्जाम्पल उसका बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ इनको ये एग्जाम्पल इन्होंने बताए हुए हैं। कॉलोबैक्टर का एग्जाम्पल है जो कि स्टॉक्ड बैक्टीरिया में, जो कि रोजेट अरेंजमेंट बना लिया है, रोज फूल जैसा। और ये साइड में जो आपको स्टॉक वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें राइट हैंड साइड को, जो कि ट्रांसफर फिजन करा है उसमें एक कोशिका का, उसको दिखा रखा है आपको। अब हम बात करते हैं एक प्रारूपिक कोशिका की, बैक्टीरियल कोशिका के स्ट्रक्चर की, कि किस प्रकार का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा, अल्ट्रा जो माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका स्ट्रक्चर दिखाई दिया है वो कैसा होता है एक बैक्टीरिया का। बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए हम इनको माइक्रोब्स कहते हैं, जो कि बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते, जिन्हें नेकेड आई से। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अच्छे से विकसित नहीं होता। इनके चारों ओर स्लाइम लेयर पाई जाती है, सेल वॉल मौजूद होती है जो कि इसकी खास पहचान है। प्लांट्स की जहाँ बात करेंगे वहाँ सेल वॉल बनाना बहुत ज़रूरी है। सेल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे बाहर इसमें क्या मौजूद नज़र आ रहे हैं, जो अपेंडेजेस आप देखिए इनको, सबसे बाहर किस में मौजूद होता है, ये स्लाइम में मौजूद होता है, चिपचिपे से विस्कस पदार्थ में। फिर इसके चारों ओर ये जो आपको थ्रेड से नज़र आ रहे हैं, ये थ्रेड्स जो हैं वो इसमें कुछ एक जो हैं वो तो फ्लैजेला के नाम से जाने जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो इसमें छोटे जो लगे हुए होते हैं वो पाइलाई के नाम से जानते हैं हमने। अंदर ये जो धागे जैसा आपको रन कर रहा है ये इसका न्यूक्लियोइड है। सेंट्रल मीजोसोम आपको दिखाई दे रहा है इसमें। जो द्रव्य इस कोशिका के अंदर है उसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जो इसके न्यूक्लियस के चारों ओर है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं। जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं,
ये कुछ पेरिफेरल मीजोसोम्स हैं, कुछ सेंट्रल मीजोसोम्स हैं। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स को ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हैं, राइबोसोम्स हैं जो कि 70S प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के। आपको मालूम है प्रोकैरियोट में 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। इनवर्ट ग्रोथ ऑफ वॉल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न किस प्रकार से होती है, सेल वॉल। तो एक प्रारूपिक बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण है वो आपका काफ़ी पहले से पढ़ा हुआ है। अब इसको आप समझने के लिए आप किस तरह से आप इसे पढ़ेंगे, तो वी कैन डिवाइड अ बैक्टीरिया इनटू 5 पार्ट्स। अगर हम इसको आसान करना चाहें पढ़ाई को, तो कैसे आप पढ़ सकते हैं इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम लेते हैं सरफेस अपेंडेजेस या फ्लैजेला या पाइलाई। सरफेस का मतलब बाहरी सतह, अपेंडेजेस का मतलब इसके उपांग। और इसके जो बाहर सरफेस पर उपांग पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्लैजेला यानी कशाभिका, दूसरा पाइलाई। जो सरफेस इसके अपेंडेजेस होते हैं उनमें हम फ्लैजेला की पहले बात करते हैं। कशाभिका शब्द आपने सबने सुना है कि ये बहुत ही पतले थिन होते हैं, हेयर लाइक हेलिकल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कोशिका से बाहर की तरफ निकलते हैं। ये देख बाहर की तरफ जो धागे जैसी हेलिकल या मुड़ी हुई सी संरचना नज़र आती है उसे हम फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। अब ये फ्लैजेला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए उनको एक तरह से मूवमेंट तो प्रदान करते ही हैं, लेकिन ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो ये भी एक आधार है। अगर आपसे कहा जाता है एग्ज़ाम में कि बैक्टीरिया को आप उसके फ्लैजेला के आधार पर क्लासीफाई करिए, तब आपको ये करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें आप पाएंगे कि जो फ्लैजेला हैं ये आप बता दिया आपको कि किस प्रकार के होते हैं। ये 100 माइक्रोमीटर पर सेकंड के हिसाब से एक लिक्विड मीडियम में मूव कर सकते हैं और अधिकतर ये बेसिलाई में या स्पाइरल बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। और इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस है वो इसका एक प्रकार का क्लासिफिकेशन का आधार है। तो हम अगर इन्हें क्लासीफाई करना चाहें इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, तो कैसे कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट हैं तो कितनी मात्रा में हैं, ये क्या नंबर इनका है, कहाँ कहाँ ये मौजूद हैं, उस पोजीशन के आधार पर भी हम इनको डिवाइड करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम फ्लैजेला में सबसे पहले लेते हैं ए ट्राइकस। अ ट्राइकस का मतलब क्या हो गया, विदाउट, और ट्राइकस का मतलब फ्लैजेला जैसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला मौजूद नहीं है। दे लैक फ्लैजेला एंड हैंस आर नॉन मोटाइल। इसका मतलब ए ट्राइकस जो होंगे वो सारे लैक्टोबैसिलस कैसे होंगे, पास्चुरियला और लैक्टोबैसिलस जो इसके एग्जाम्पल्स हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। जब इनमें फ्लैजेला ही नहीं है तो ये नॉन मोटाइल ही होंगे, अगतिशील। दूसरा जो इसका है वो है ट्राइकस। भाई प्रेजेंस और एब्सेंस की बात की हमने, उसे आधार माना है इसके क्लासिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया के। तो हमने कहा जिसमें नहीं मौजूद उसे हम ए ट्राइकस कहेंगे, और दूसरा जिसमें मौजूद है उसे हम ट्राइकस के नाम से कहेंगे कि दे पजेस फ्लैजेला एंड आर मोटाइल। और जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला है ऑन देयर सरफेस वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनके लिए। इन सम बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट ऑन एंड्स ऑफ द सेल, one end of the cell polar flagella, or whether they are distributed all over the cell surface, they are polar, non-polar. So there are certain criteria. उनके आधार पर अगर हम देखें तो ट्राइकस का मतलब हो गया जिसमें फ्लैजेला मौजूद है। अब मौजूद है तो वो कैसे मौजूद है, उस आधार पर हम इनको मोनोट्राइकस, जिसमें एक सिंगल फ्लैजेला मौजूद है एक पोल के ऊपर, किसी भी एक पोल पर एक सिंगल फ्लैजेला, जैसे विब्रियो कॉलेरी, उसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब सिंगल, ट्राइकस का मतलब फ्लैजेला जिसमें एक फ्लैजेला मौजूद है। एम्फीट्राइकस जिसमें कि एक से अधिक फ्लैजेला दोनों एंड्स पर मौजूद हैं, जो कि एग्जाम्पल इसका क्या है, नाइट्रोसोमोनास। तीसरा है सिफेलोट्राइकस जिसमें कि दो या अधिक फ्लैजेला एक पोल पर प्रेजेंट हों, स्यूडोमोनास एग्जाम्पल। लोफोट्राइकस का मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, एक बंच पूरा का पूरा मौजूद हो किस पर, एक एंड पर या दोनों एंड्स पर। स्पाइरलम
वॉल्यूटेंस इसका एग्जाम्पल है। पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस का मतलब पिछली बार आपको बताया था, अभी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे जब हम। पेरिट्राइकस का मतलब जो कि सारी सरफेस के ऊपर, बॉडी पर, पूरी बॉडी पर बैक्टीरिया की क्या मौजूद हो, फ्लैजेला मौजूद हो, उसको हम कहते हैं पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम। अब ये तो बात हुई इसके क्लासिफिकेशन की कि हम फ्लैजेला के आधार पर किस प्रकार से, ये देखिए, डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, कि जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। बाहर की तरफ तो एक धागा निकल रहा है जिसे कि हम हुक के नाम से जानते हैं। अब ये हुक जो है वो किसके साथ में, बाहर जो निकल रहा है वो तो है फिलामेंट और शेफ्ट, और ये किससे जुड़ा हुआ है, हुक से जुड़ा हुआ है। और हुक जो है वो किसके अंदर है, बेसल बॉडी के अंदर है। हम इसे उल्टा समझ रहे हैं क्योंकि बाहर की तरफ से हम अंदर जा रहे हैं। बाहर हमें क्या दिखाई दे रहा है, फिलामेंट या शेफ्ट दिखाई देता है जो कि बैक्टीरियल की सेल सरफेस के ऊपर बाहर होता है और इसकी सेल से जुड़ा हुआ होता है। ये किस प्रोटीन का बना हुआ होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का। ये भी आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से ये बना हुआ होता है, जो कि फ्लैजेलिन कैसा होता है, केराटिन या मायोसिन का एक तरह से सिमिलर होता है, उससे मिलता जुलता है प्रोटीन। ये फ्लैजेला जो होता है वो एक फ्लैजेलम जो है एक छोटा सा धागे नुमा संरचना होती है। जबकि यूकैरियोट्स में अगर आप देखें, ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की। यहाँ पर एक पतला सा धागा बाहर निकल गया, बस ठीक है। लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स में देखें या एल्गी के जो फ्लैजेला को आप देखती हैं, उसमें जो मोटाइल सेल्स में जो प्रेजेंट होता है उसमें 9+2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप एल्गी भी पढ़ेंगे थर्ड पेपर में, उस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि जो फ्लैजेला होता है वो एल्गी में तो माया पाया जाता है, बड़ा अच्छा फ्लैजेला होता है उसमें, यानी इवॉल्व्ड फ्लैजेला। 9+2 उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप देखेंगे उसमें किस प्रकार से वो अरेंज होते हैं। जबकि यहाँ पर एक सिंपल सा थिन थ्रेड होता है, थिन फाइबर होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये बाहर वाला हिस्सा जो है वो तो हो गया इसका फिलामेंट। अब फिलामेंट किससे जुड़ा हुआ है, ये देखिए आप, शेफ्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ इसमें हुक जिसे आपने कहा है, ये जो शेफ्ट है वो हुक से जुड़ा हुआ है और हुक के नीचे है बेसल बॉडी। जैसे आप किसी भी एक मशीन को आप देखते हैं कि उसमें गोल गोल चक्रियाँ लगी रहती हैं, मूवमेंट को सही करने के लिए। आप पंखे में देखते हैं बॉल बियरिंग्स लगे हुए रहते हैं जिससे उसका मूवमेंट स्मूथ रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है उसके स्ट्रक्चर में भी आप ये देखिए, नीचे की तरफ आप इसके ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें सिर्फ 2 रिंग्स होती हैं। ग्राम नेगेटिव जो होते हैं उसमें 8 रिंग्स होती हैं, 4 रिंग्स होती हैं, क्योंकि 2 पेयर्स होते हैं उसमें। 2 पेयर का मतलब 4 रिंग्स, जबकि पॉजिटिव में सिर्फ 2 रिंग्स होती हैं। और इन 4 रिंग्स का भी देखिए एक पैटर्न होता है लगने का। जो सबसे नीचे की तरफ मौजूद होती है वो एम होती है, उसके बाद एस होती है जो कि सुपर मेम्ब्रेन रिंग होती है, जो कि प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन होती है। एम वाली जो होती है वो बिल्कुल मेम्ब्रेन के साथ में, सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है। जो पी वाली लेयर होती है, रिंग होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से जुड़ी रहती है सेल मेम्ब्रेन की, जो सेल वॉल की। और लाइपोपॉलीसेकेराइड जो रिंग होती है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर से जुड़ी हुई रहती है। और बाहर की तरफ हुक होता है जो कि बेसल बॉडी से भी जुड़ता है और साथ में किसके साथ, फिलामेंट के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे नीचे बेसल बॉडी जिसमें 4 रिंग्स मौजूद हैं, अगर ग्राम नेगेटिव है तो क्या क्या नाम है उनके, एम यानी मेम्ब्रेन या रिंग, सुपर मेम्ब्रेन रिंग, एस, पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकन रिंग, एंड एल फॉर लाइपोपॉलीसेकेराइड रिंग। इस प्रकार से ये अरेंज होती हैं और उसके मूवमेंट में मदद करती हैं जो फ्लैजेला होता है। अगर आप डिफरेंस देखें, अभी हमने बात की थी क्या डिफरेंस होता है बैक्टीरिया में, उसके बैक्टीरिया के फ्लैजेला में और यूकैरियोटिक के। तो ये देखिए आप डिफरेंस को, कि जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है
वो पैरेलल प्रोटीनेशियस फाइबर्स का बना हुआ होता है और हॉलो स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई प्रोटेक्टिव शीथ नहीं होती। जबकि एक्सोनीम इसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजेलम में शीथ प्रेजेंट होती है। और जो एक्सोनीम होता है उसमें 9 तो बाहर की तरफ आप देखेंगे फाइब्रिल्स मौजूद होते हैं और बीच में 2 फाइब्रिल्स होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 9+2 कॉन्फ़िगरेशन। यानी पूरी तरीके से यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, स्ट्रांग होता है, थिन हेयर नहीं होता उस तरह से जैसा कि बैक्टीरिया में। लेंथ भी काफ़ी वेरी करती है, इनकी डायमीटर भी। जो बैक्टीरिया का फ्लैजेलम होता है उसमें एंटीजेनिक नेचर होता है। देखिए, जो इसका प्रोटीन फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है ये खुद अपने आप में एक एंटीजन का काम करता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है किसी की, जिसमें भी ये अटैच होगा। अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो उसके फ्लैजेलम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डिजीज़ कॉज करने में। जबकि यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला होते हैं उनका एंटीजेनिक नेचर नहीं होता। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। देखिए, आपको हमने जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहे थे, जब एंटीबायोटिक की बात की थी, तभी भी आपको बताया था एंटीजेंस क्या होते हैं, फॉरेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाहरी प्रोटीन हमारी बॉडी के नहीं होते। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, जबकि यहाँ पर प्रोटीन के साथ यूकैरियोटिक में देखिए आप 20% फैट होता है, 10% पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का फ्लैजेला। यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें सारे एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे यूकैरियोटिक में सारे एमिनो एसिड्स मौजूद होते हैं उसमें फ्लैजेला में। और एटीपेज अगर आपने आइसोलेट कर लिया फ्लैजेला को वहाँ से तो एटीपेज एक्टिविटी नहीं होगी। जबकि एल्गी के अगर फ्लैजेला को देखें तो आप उसमें यूकैरियोटिक फ्लैजेला में एटीपेज की एक्टिविटी मौजूद होती है। तो ये एक प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हमने समझा कि जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है वो किस प्रकार का होता है। अब इसमें ये पहले अपेंडेजेस हो गए कि फ्लैजेलम उसमें मौजूद है। अब इन फ्लैजेला के साथ साथ एक और प्रकार का अपेंडेज मौजूद होता है जिसे हम पाइलाई कहते हैं। ये देखिए, इस चित्र में आपको पाइलाई, फ्लैजेलम जो है वो बहुत लंबा है, पाइलाई उसके कंपैरिजन में थोड़ा लंबाई में कम है ना, ये उस तरह से मुड़ा हुआ है। तो ये एक तरह का स्पेशल, कुछ बैक्टीरिया में पाइलाई मौजूद होते हैं, कुछ में नहीं होते। जिनमें ये फिलामेंटस मौजूद होते हैं ये सेक्स पाइलाई के नाम से जाने जाते हैं। और जिनमें ये पाइलाई मौजूद होते हैं वो एक प्रकार से मेल की तरह से ट्रीट किए जाते हैं बैक्टीरिया, और वो डोनर की तरह से काम करते हैं। यानी अपना वो जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट या फीमेल को देने का काम कर सकते हैं, तो उन्हें हम मेल के नाम से जानते हैं। जो पाइलाई होते हैं, इन पाइलाई में ये पाइलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं स्ट्रक्चर्स। हॉलो होते हैं लेकिन सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, स्पाइरल नहीं होते। ये सेल वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर की तरफ निकल आते हैं। इनका नंबर भी फ्लैजेला के नंबर से कम होता है, उतना नंबर नहीं होता इनका। इनका काम जब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, सेक्सडक्शन, जो इसका रिप्रोडक्शन के तरीके हैं बैक्टीरिया के, तब आपको इनका पाइलाई का काम भी समझ में आएगा। पाइलाई जो होते हैं वो पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, उनके लिए बहुत काम के हैं। ये एडेसिव का काम करते हैं उनके लिए, यानी चिपकाने का काम करते हैं। अब दूसरा जो है इसमें है, हमने ये बात की इसके अपेंडेजेस की। अब हम बात करते हैं सरफेस से जुड़े हुए जो चिपके हुए पदार्थ होते हैं। पहला ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक प्रकार से ऐसा है विस्कस सब्सटेंस जो कि कोशिका को, बैक्टीरिया को घेरे रहता है, और ये स्लाइम लेयर के नाम से जाना जाता है। जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल एक प्रकार की सुरक्षात्मक आवरण है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।